हर वो मुर्गी सोने का अंडा देती है जो आपको मुलाजम से मालिक बना दे। मुर्गियों का डॉक्टर भी हूँ, मालिक भी हूँ और नौकर भी हूँ। इस फार्म में 2 घंटे रहता हूँ और ये फार्म मेरे दिमाग में 24 घंटे रहता है। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10,000 से शुरू करें। अगर आपके पास 1.5 लाख है तो आप 20,000 से शुरू करें। चुप करे से तामोती मिलसन, सब्र करे ताहिरे, पागला वांगू रोला पासे, ना मोती ना हीरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर साहिब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। सर पहले तो पाकिस्तान के फार्मर्स को अपना तारफ करवा दीजिएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद बख्श शाहद है और मैं ज़िला पाकपतन का रहायशी हूँ। आप भी फैंसी पोल्ट्री की दुनिया में, क्या सीन है ये? सर हमने शुरू तो किया था, तकरीबन 8 माह हो गए हमें ये पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम जिस ब्रीड पे काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह एवरग्रीन है, हर टाइम चलने वाली ब्रीड है जो हमने इस टाइम चूज की है, फैंसी ब्रीड है। आपने सोशल मीडिया पे आके एक बड़ा बोल बोला कि ये मुर्गियां सोने के अंडे देती हैं, दिखाएं सोने के अंडे कहाँ हैं? सर ये बात जो है ना सोने के अंडे वाली, ये सच है। इसका ये नहीं है कि ये सोने का अंडा देती है, लेकिन ये एक मुहावरतन बात थी। इसको सच मैं इस तरह साबित करूंगा, जो मुर्गी आपको नौकर से, मुलाजम से मालिक बना दे, वो हर मुर्गी सोने का ही अंडा देती है। लेकिन सर मुर्गियों ही के राग क्यों अलापते हैं आप? और भी तो बेशुमार काम है मुर्गियों के गीत गाना। मुर्गियां ऐसी चीज़ है कि हर बंदा जो अप टू डेट रहने वाला है, लश पश रहने वाला है, सूटेड बूटेड के साथ रहने वाला है, वो मुर्गियां रख सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप कहें कि हर टाइम आपके कपड़े गंदे हैं, आप जो है ना रफ कंडीशन में फिरते रहेंगे। इस वाले से हमने मुर्गियों को ही सिलेक्ट किया। मियाँ साहब बताइएगा, फैंसी पोल्ट्री की दुनिया में कब आए थे? सर हमें तकरीबन 1 साल होने को है। और इस दुनिया में आकर अगर ये पूछा जाए कि क्या खोया क्या पाया, क्या खुलासा पेश करेंगे आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ पाया है, कुछ खोया भी है, लेकिन उससे सीखा है, ना कि मायूस हुए हैं। वजाहतें दीजिएगा कि क्या पाया, कैसे पाया और क्यों खोया, कैसे खोया? सर हमने शुरू में एस्ट्रोलॉब से शुरू किया था और साथ ही में लाइट सुसेक्स के स्टार्ट ले लिया था, जो चिक्स डे ओल्ड के चिक्स से स्टार्ट किया था। वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिससे हम कह सकते हैं कि लाइट सुसेक्स से हमें तकरीबन 4 से 5 माह या 6 माह के अंदर अंदर तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए अर्न हुआ है। और एस्ट्रोलॉब भी 1.5 लाख जो 230 पीस थे उसमें से ब्रीडर बना के हमने सेल किए थे, उससे भी कमाया है। जो गंवाया, जो लॉस किया, सर कैसे किया, ये मैं जानना चाहता हूं, ताकि हमारे बेशुमार मासूम पाकिस्तानी उन चीज़ों से बच सकें जो आपने गलतियां की। सर हमें बहुत बड़ा अच्छा एडवांटेज था कि हम बहुत सारे जो फार्मर थे ना, उनके ज़हन के मुताबिक काम कर रहे थे। हमने बहुत सारे फार्म विज़िट किए हुए थे, जिस वजह से आपको भी पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इस हवाले से हम फार्म विज़िट करते थे। बहुत सी जो मुश्किलात थी ना वो पेश नहीं आई हमें, लेकिन ये है कि जो प्रैक्टिकल में होता है ना, मैं आपको एक व्यूअर्स को बता दूं, जो चीज़ प्रैक्टिकल में है वो देखने में नहीं है। जब तक आप कोई काम करते नहीं है, उससे पहले आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ये मुश्किलात आएंगी, ये आसानियाँ आएंगी। तो साहिब आपने भी तो कह दिया था कि ये मुर्गियां सोने के अंडे देती हैं, कैसे साबित कर पाएंगे आप? सर वाकया ही सोने के अंडे देती हैं, लेकिन बंदा अगर समझ के काम करे तो सही है। ये एक मुहावरत आना है कि काली मुर्गी काला सोना या हीरा मोती जवाहरात, लेकिन ये है कि हर वो मुर्गी सोने का अंडा देती है जो मुलाजम से मालिक बना दे। सर हमने बेशुमार ऐसे लोग देखे जो आए बड़े शोरो गुल से और गए बड़े खामोशी से। इस पोल्ट्री ने कई घर के चिराग गुल कर दिए। सर सब अच्छा कैसे कह सकते हैं? सर सब अच्छा है, अगर आपके पास दिमाग है, आप समझ के काम करेंगे
तो फिर ही इसमें आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये अगर सोच के आएंगे तो हमने लाखों लगा के करोड़ों कमाने हैं, तो फिर वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। जो बंदा कहता है कि मैं थोड़े से काम शुरू करूंगा, सीखूंगा, इससे प्रैक्टिकल के तौर पे काम करूंगा, तो फिर वो कामयाब हो सकता है। वरना मेरे तजर्बे के मुताबिक जो बंदा कहता है मेरे पास लाखों है, मैं करोड़ों कमाना चाहता हूं, उसका तरीकेकार बताएं, मैं कहता हूं कि वो पोल्ट्री में ना आए। मियां मोहम्मद बख्श साहिब, फिर हमें बिजनेस डिजाइन, बिजनेस प्लान, लाहे अमल बता दीजिएगा कि लोग आएं तो कैसे आएं ताकि वो आसानी से अपने घर के किचन को चला सकें। सर, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि जो पोल्ट्री में बंदा समझता है ना, जो काम कर रहा है, वो मेरी बात से इत्तेफाक करेगा इंशाल्लाह। सर, इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है ना, जिस ब्रीड पे जौन सी मुर्गियां हमने रखी हुई हैं, इंशाल्लाह अगर उस पर कोई काम करता है, ये नहीं मैं कहता कि शुरू से ही बड़ा कर ले, लेकिन थोड़े से शुरू करके बड़ा कर सकता है। हज़ारों लगाए और हज़ारों कमाए, जब आपको समझ आ जाए तो फिर बड़ा करे। मैं कहता हूं कि हमारे पास इस टाइम जो ब्रीड है ना, वो है सिल्की है, पॉलिश है, स्ब्राइट है, और उसके बाद मोल्टेड बैंटम है, गोल्डन बैंटम है, वाइट बैंटम है, ब्लैक बैंटम है, मुख्तलिफ कलर है। उसका ब्राह्मा है हमारे पास, फिर प्ले माउथ है, गोल्डन हैवी बाफ है, वाइट हैवी बाफ है। इस तरह की माशाल्लाह तकरीबन 10 से 15 ब्रीड है जिस पे हमने काम किया, लेकिन हमें समझ भी है, फिर भी हमने एक एक दो दो तीन तीन सेट रख के शुरू किया है कि ताकि इसका काम ऐसा है कि ना तो ये इसका ट्रेंड आया है, ना ये खत्म हुई है। ये जिस रूटीन से चल रही थी, इस टाइम वही रूटीन चल रही है इसकी। आपकी रिकमेंडेशंस, आपकी सजेशन क्या हैं कि इस बिजनेस में ट्रेंडिंग ब्रीड पे हाथ डाला जाए, उनसे खूब कमाइयाँ की जाएं, या फिर एवरग्रीन ब्रीड जो आप रिकमेंड कर रहे हैं उन्हीं पे काम किया जाए? और ये फिर पाकिस्तान की जो फैंसी मुर्गियों की इंडस्ट्री है, लोगों के यकीन डगमगाना शुरू हो गए हैं सर। एक आ रही है, दूसरी जा रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी जा रही है। व्हाट इज दिस? सर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह है कि जिसके पास पैसा है और कहता है कि बस मैंने करना है, वो करना है, मैंने अगर कमाने हैं तो लाखों करोड़ों ही कमाने हैं, नहीं कमाने हैं तो कुछ नहीं कमाना। वो जो मर्जी करता है, उसको पैसे की समझ सकते हैं कि कदर नहीं है, या कि वो उसने अपने हाथों से कमाया नहीं है। लेकिन जो बंदा कहता है मैंने कमाना भी है और मुझे सेफ मूड पे रह के जो जिसमें नुकसान की रेशो कम हो, उस पर काम करूँ, तो मैं कहता हूँ कि आप बैंटम से शुरू कर लें, सिल्की से शुरू कर लें। इसमें भी महंगी ब्रीड है, इससे भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो आप ये फैंसी ब्रीड, ऐसी चीज, ऐसी मुर्गियों से शुरू करें जो इसका ना तो ट्रेंड आया है, ना ही अभी आएगा। सही है, आम रूटीन से चल रही है, जिसको लोग बड़े सालों से जान रहे हैं और रख रहे हैं और उसको समझते हैं। लोगों की बेशुमार बातें कर लेने के बाद, कर चुकने के बाद अपनी बात कीजिएगा कि सर आप माशाअल्लाह महाना कितना कमा रहे हैं। सर, पहले जो लाइट सुसेक्स और एस्ट्रोलॉब से तकरीबन हमने 5 से 6 माह में, आपको पहले भी थोड़ा सा बताया, तकरीबन कह सकते हैं कि 4.5 से 5 लाख रुपए अर्न किया है, जो शुरू में मेन थी। लेकिन हमने उस टाइम ट्रेंड था, हमने भी उस चीज़ को लोगों को देख के और हाइप इसकी देख के ब्रीड की चूज़ की। सही है, उससे माशाल्लाह अच्छा अर्न हुआ। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि हमारा काम अकेला ये नहीं है कि हमने अपना फ़ायदा सोचना है और लोगों को कुछ चीज़ थमा देनी है, जी लो जी इसका ट्रेंड आ गया, अब इसको सेल करो, ये ऐसे हो जाएगा वैसे। हमने सोचा कि हमने अगर किसी को मशवरा भी देना है, ऐसा मशवरा दे सकें कि जिसमें अगर लॉस भी होता है तो शरह कम हो, और अगर मुनाफा भी हो तो अच्छा भी हो, और सेम मूड पे काम किया जा सके। इस हवाले से हमने ये ब्रीड चूज़ की है। चलें सर, बिजनेस स्ट्रेटजीज के, सेलिंग परचेजिंग की स्ट्रेटजीज पे बाद में खुल के बात करेंगे। पहले हमें ये बताइएगा कि आपका शेड स्ट्रक्चर, इस पे खर्चा, आपके पास ब्रीड्स, इन पे खर्चा वगैरह वगैरह। सर, जो शेड हमारे पास है, हमने 5 साल के लिए एक ज़राई रकबा 5 साल के लिए रिलीज़ पे लिया हुआ है, जो इंतहाई माकूल है। उसकी जो लोकेशन है इंतहाई मुनासिब है, हमारे घर के साथ ही है, और जो गर्मी सर्दी के लिए बहुत मुनासिब है। और इसका जो शेड है आप देख रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई 58 बाई 28 की है, 56 बाई 28 की जो है ना इसकी लंबाई चौड़ाई है, और हाइट जो है वो 9 फुट है। और ब्रीड्स कितनी को हैं आपके फार्म पे इस वक्त? इस वक्त अगर क्वांटिटी की बात करें तो टोटल ब्रीड मिला के तकरीबन 150 के राउंड बाउंड होगी। मुख्तलिफ ब्रीडें तकरीबन 15 किस्म की या 12-13 किस्म की होंगी। इन्हीं ब्रीड्स पे काम क्यों किया? क्या खास है इन ब्रीड्स में, एवरग्रीन या फिर डिमांड? नहीं सर,
हमने डिमांड को नहीं चूज किया, लेकिन ये सोच के किया है कि इसको करेंगे, हम भी खुद करेंगे तो परेशानी ये नहीं होगी कि ये 2-4 माह बाद अगर ब्रीडर तैयार कर लेता है एक बंदा तो बाद में कहे कि मैं तो खरीदना ही नहीं चाह रहा, मैं सेल करना चाह रहा हूं, हम कहें कि नहीं यार ये ऐसे हो गया, अब ये ट्रेंड था, अब ये हो गया। इसको हम अगर किसी को सेल भी कर देते हैं तो मैं कहता हूं कि वो बंदा वापस भी लेना चाहे तो कोई मसला नहीं है इसमें। सर वेल सूटेड बूटेड होकर बड़े ही खूबसूरत तरीके से सज धज के हमारे सामने खड़े हैं। हमें लग रहा है कि आप अपने हाथ से काम नहीं करते, शौक की बातें तो बता रहे हैं, तो डेली की रूटीन बताइएगा। सर यकीन करें पोल्ट्री में शुरू में आया था, बड़ी मेहनत की है, दिन रात नहीं सोया। ये जो बंदा नया बंदा काम करना चाह रहा है ना, अकेली वीडियो देख के कामयाब नहीं हो सकता, वीडियो के साथ अगर प्रैक्टिकल करेंगे मेरे भाई तो फिर ही कामयाब होंगे। सही है, ये सूटेड बीटेड तो आप आए हैं, आप हमारे पास आए हैं इसलिए कपड़े डाले हैं, लेकिन काम का भी टाइम होता है, हर टाइम सूटर बूटर नहीं रहा जा सकता, लेकिन काम के टाइम फिर देखने वाला था। बर्तन भी खुद ही धोते हैं, सफाई भी खुद ही करते हैं और ट्रीटमेंट भी इसकी करते हैं हर हवाले से। सर अगर 24 घंटों को कैलकुलेट किया जाए तो कितना टाइम आप इनको देते हैं? सर इसमें बहुत जो है ना, जब हमने वीडियो लोगों की बनाई और देखा तो उसमें और आप प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क है। अगर आप बात करें काम की, काम तो सुबह भी 1-2 घंटे और शाम को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप दिमाग की बात करें, अगर आपका ज़हन जो है उसमें 24 घंटे नहीं रहेगा तो फिर आप लॉस खाएंगे। मेरे भाई मार्केट में बेशुमार फैंसियर हैं, अब तो मुर्गियां बेशुमार, फार्म्स बेशुमार, कैसे लोगों का यकीन विन करते हैं, कैसे लोग आप पे एतमाद करते हैं, आप इनकी मार्केटिंग के क्या सोर्सेज अडॉप्ट करते हैं? सर इसकी सबसे जो बड़ी मार्केट या जो बड़ी है ना, इसकी परचेज क्यों करेगा बंदा, उसमें यह है कि ये सस्ती ब्रीड है और खूबसूरत ब्रीड है। इससे लोग शौक के तौर पर जो है ना घरों में रख लेते हैं, 2-2 4-4 सेट मुख्तलिफ खूबसूरती के लिए भी ले जाते हैं। ये कि कोई बिजनेस नहीं भी करना चाहता ना, जो एक बंदा तो इतना सेटअप लगा के बिजनेस कर रहा है, एक बंदा कहता है यार मुझे ये मुर्गियां ये चूजे खूबसूरत लगे हैं तो ये कर सकता है। इस हवाले से है कि इसकी कोई बंदा बिजनेस के लिए भी लेके जाता है तो उसको कोई मसला नहीं होता, परेशानी नहीं होती कि ये आए दिन जो है ना इसके रेट गिर जाएंगे या बढ़ जाएंगे। इस हवाले से नहीं, मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि कस्टमर ऑनलाइन बिलीव नहीं करता, आप उनके एतमाद को विन कैसे करते हैं? कस्टमर को क्यों कर लगता है कि ये बंदा ऑथेंटिक है, मुझे इससे चीज़ लेनी चाहिए? क्या करते हैं, क्या जादू की छड़ी है आपके पास? सर ये आपका जो है ना बैकग्राउंड होता है, इसमें हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल है, एक चैनल ब्रांड है, बन रहा है, लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, जानते हैं कि हमारी जो शख्सियत है मेन पे आते हैं उसको लोग समझते हैं कि बंदा ऐसा नहीं हो सकता। सही है, उसके साथ बाकी आप शुरू में मुश्किलात होती हैं बंदे को, अगर अनजान बंदा है, अगर तो वो सोच लेता है कि मैंने, अगर उसका दिल साफ है, मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, मेरे साथ को कर लेता है तो कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो कामयाब हो जाता है। उसके बाद बंदा कहता है यार, पाक पतन शरीफ में एक बंदा है, वो कहता है यार कोई मसला नहीं, आप आंखें बंद करके उससे चीज़ ले लो, कोई मसला नहीं। इस हवाले से यह है कि बंदे का एतमाद बनाना पड़ता है। एकदम से कहे कि मैं ये चीज़ कहूँ और व्हाट्सएप पे लगाऊँ, फेसबुक पे वो लग जाए, वो ऐसे नहीं है। मियां मोहम्मद बख्श साहिब बड़ी खूबसूरत बातें कही, दिल पे हाथ रख कर इस बिजनेस की एक बड़ी खूबी और बड़ी खामी बयान करने से पहले हमें ये बताएं कि अगर कोई माड़ा बंदा या बंदी या स्टूडेंट इस फील्ड में आए तो कैसे मोहतात तरीके से इस काम का आगाज़ करें? सर इसमें नए बंदे को मैं यही मशवरा दूंगा कि एक दफ़ा वो चिक्स ले ले, अगर तो उसके पास टाइम है तो चिक्स से शुरू कर ले। अगर वो कहता है कि मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं इसकी बिजनेस भी करना चाह रहा हूँ, तो वो ब्रीडर से भी शुरू कर सकता है। लेकिन यह है कि वो एक मुर्गी जो 1500-2000 रुपए की है उससे वो शुरू कर ले, ठीक है। तो आगे जाके जब उसको समझ आ जाए एक काम की कि वाकई मैं इसको कर सकता हूँ और कौन कौन सी ब्रीड पे काम करना चाहिए, तो उस वक्त वो जितना मर्जी कर ले। लेकिन शुरू में या चिक्स से शुरू कर ले या ब्रीडर से शुरू कर ले, 1-2 सेट ले ले, शुरू करे, समझ देख ले, काम प्रैक्टिकल कर ले, उसके बाद जितना मर्जी कर ले। सर इसमें अगर बड़ी खूबी की बात करें तो आप मेरे सामने, आप मुझे देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं,
इसमें बंदा सूटेड बूटेड होके रह सकता है। एक दफ़ा काम किया, दिमाग तो चलाना ही होता है, लेकिन जो है ना बंदा सूटेड बूटेड होके भी रह सकता है, अपने फार्म पे भी काम भी सूटेड बूटेड होके कर सकता है। और अगर खामी की बात करें, अगर आपने इसमें दिमाग ना लगाया, अगर इनके बारे में ना सोचा, तो ये इनसे किनारा कशी भी आप कर सकते हैं, इनसे आप मुर्गियों से हाथ भी धो सकते हैं। चले मियां मोहम्मद बख्श साहिब, ये बातें आपकी सदका जारियां हैं, आप तक लोग पहुंचना चाहते हैं, कैसे आपको सर्च करें, कैसे राब्ता करें, कैसे आपके फॉर्म पे आएं? सर एक तो यह है कि हमारा जो ज़िला है पाकपतन शरीफ है, साहिवाल डिवीज़न में आता है, उसके नवाही गांव है, 5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है बत्ती एसपी ताबर। वहाँ पे आके हमसे रब्ता कर सकता है। अगर फ़ोन पे रब्ता करेगा तो मज़ीद भी उसे समझा दिया जाएगा। सर नंबर हमारा 0345 71 21 956। चलें सर, खुदा लगती बात कहकर आपको अलविदा कहेंगे। कोई एक बात सर, अगर आप मुर्गी फार्मिंग में आना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, तो एक दफ़ा इसको अकेला वीडियो देख के काम ना शुरू करें। सही है, एक दफ़ा विज़िट करें, लोगों के माइंड देखें, थोड़ा सा सर्च करके फिर आएँ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चलें सर, बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं यार। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और दुआ है कि आपके बर्ड भी शादाबाद रहें। आमीन, आपका बहुत आमीन। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।